कि उनके मंत्री क्या बयान दे रहे हैं, चाहे वो सैनिक का जो अपमान कर रहे हैं, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, और कुछ धार्मिक लोगों को धार्मिक चीज़ों पर भी कुछ लोग बयान दे रहे हैं। जो साधु संतों का काम है वो आजकल ये लोग कर रहे हैं। राजद आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। ललन सिंह जी, अगर आप में है दम तो आप यह बताएं कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार साधु हैं क्या? यह किसी और का नहीं कहना है, बल्कि बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है। बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आप बिहार की बात करें, आपको बिहार की जनता जनप्रतिनिधि बनाकर जो है दिल्ली भेजा है और दिल्ली की बात आप बिहार कर रहे हैं। यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि आप दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, बिहार की राजनीति बिहार में ही छोड़ दीजिए। बता दें कि जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है, ऐसे में बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि कहीं न कहीं बिहार में जंगल राज की वापसी हुई है। जब यह सवाल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से किया गया तो उन्होंने साफ तौर से पलटवार करते हुए कहा कि जरा केंद्र बीजेपी को यह जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में जो घटनाएं घट रही है वह सब नहीं दिखता है क्या? सम्राट चौधरी ने साफ तौर से जवाब देते हुए कहा कि आप अगर आपसे बिहार नहीं संभल रहा है तो आप क्यों बिहार को चला रहे हैं? यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि आप में अगर दम है तो आप यह बताएं कि क्या नीतीश कुमार साधु हैं क्या? पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ करना है बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का। किन मुद्दों को लेकर बैठक में बातें हुई? देखिए, बिहार विधानसभा चले कैसे और बिहार की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का काम हमारा दायित्व है, और सरकार यदि नहीं कर रही है तो इसको एक्सपोज भी करना हमारा दायित्व है। तो हम लोग सरकार से जवाब चाहते हैं, हम लोग उचित फोरम पर जाएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से हमारे माननीय विधायक जाएंगे, 0 आवर में जाएंगे, याचिका में जाएंगे, लेकिन हम पूरी व्यवस्था का प्रयोग करेंगे और सरकार को लगातार ये जानना चाहते हैं कि उनके मंत्री क्या बयान दे रहे हैं, चाहे वो सैनिक का जो अपमान कर रहे हैं, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, और कुछ धार्मिक लोगों को धार्मिक चीज़ों पर भी कुछ लोग बयान दे रहे हैं। जो साधु संतों का काम है वो आजकल ये लोग कर रहे हैं, राजद के लोग। तो इनको जवाब देना चाहिए। सरकार में मुख्यमंत्री हैं, या तो मुख्यमंत्री सभी को बर्खास्त करे या जवाब दे। और जो आज राज्यपाल महोदय के माध्यम से जो अभिभाषण किया गया, उसके एक एक इशूज़ पर हम लोग कल सरकार को जोड़ने के लिए संशोधन ला रहे हैं कि आप इसको जोड़िए। आपने कहा था 20 लाख नौकरी, आपके उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि 10 लाख पहली कैबिनेट में, तो 20 कैबिनेट हो गया 7 महीने में। लेकिन आपने वही गिनाया जो भाजपा की सरकार में हुआ था, एनडीए की सरकार में हुआ। इन लोगों ने गिनाया कि 10,000 सिपाही की बहाली की, वो हम लोगों के रीजन में अप्रैल में हुआ। इसलिए हम लोग सरकार को एक्सपोज करेंगे और जो झूठ का पुलिंदा आज राज्यपाल महोदय के द्वारा पढ़वाया गया उसका खिलाफ करेंगे। सर, एक सवाल है कि सुधाकर सिंह के ऊपर कार्रवाई की जाए। अब ये राष्ट्रीय जनता दल का मामला है, राष्ट्रीय जनता दल बताएंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि कोई यदि सत्य बोलता है तो उसको लोग को बागी ही लगता हो। सर, एक सवाल है, आप नहीं, नजर हमको यदि ये कह दें कि मुख्यमंत्री अब साधु हो गए तब तो हमको कुछ नहीं लेना देना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो केंद्र पर छोड़कर बात नहीं कर सकते हैं। बिहार की सरकार के मुखिया हैं, तो पटना के जेठली में हत्या हुआ, पटना सिटी में हत्या हुआ, पटना में हत्या हुआ, तो भाई जवाब तो मांगेंगे ही ना। हम बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, वो लोकसभा के सदस्य हैं, मांगे वहाँ दिल्ली में जवाब तो मांगना ही चाहिए। उनको जनता ने इसी के लिए भेजा है। यदि उनको दम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आजकल जनता दल यूनाइटेड में कोई काम वाम बचा नहीं है। सब लोगों की स्थिति गड़बड़ा चुकी है, सब बूढ़े हो चुके हैं। इन लोगों को पता ही नहीं चलता कि बोल क्या रहे हैं। अरे आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिस पार्टी का यहाँ मुख्यमंत्री हो, और वो बोल रहे हैं कि दिल्ली में अपराध हो रहा है, इंग्लैंड में अमेरिका अपराध हो रहा है, तो इसका जवाब कौन देगा? अरे आप अपना अपराध की बात करो। चारा घोटाला में केस किया आपने, लालू जी को फंसा दिया आपने, कहते चारा घोटाला कैसे हो गया? यही है जनता दल यूनाइटेड, जो पलटी मारने का
मास्टर आपने मशीन कि है। क्या कुछ कहा बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने। बता दें कि 203वें बजट सत्र की शुरुआत जो है आज से हो चुकी है। बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है और जिस तरह से आज पहले ही दिन बिहार विधान मंडल में जो है जोरदार बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा, तो कहीं ना कहीं सरकार भी सवाल के घेरे में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से आए दिन आपराधिक घटनाओं में जो इजाफा हुआ है, सरकार जो सुशासन की दावा करती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी वह सवाल जो है सरकार से कर रही है। और बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो रणनीति तय की गई है, आगे सदन की कार्रवाई किस तरह से सुचारू रूप से चलता है या फिर विपक्ष की भूमिका बीजेपी किस तरह से अदा करता है, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इसके बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।